पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कामयाबी से जारी है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के आगाज पर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमा गिरफ्तारी दे चुके हैं। जहां तक इस तर्ज की तहरीक का ताल्लुक है तो ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। अलबत्ता मुल्क में सिविलियन हुकूमत के दौरान ये एहतजाज जरूर पहली बार होगा। जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में इसी नौयत का एहतजाज किया गया था। तहरीक बहाली जमहूरियत यानी MRD ने अपने एहतजाज को मौसर बनाने के लिए गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया तो इस ऐलान पर अमल भी किया और मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया जब मुल्क में सिविलियन हुकूमत है। कानून के तहत गिरफ्तारी उसी वक्त अमल में लाई जा सकती है जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो या फिर इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया हो। इन वजूहात के बगैर किसी को गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ होने के साथ साथ खुद एक जुर्म है। हुकूमत के लिए जेल भरो तहरीक से निमटना आसान नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गिरफ्तारियों के लिए हुकूमत को ठोस कानूनी वजूहात की जरूरत होगी। इसके बगैर कोई भी गिरफ्तारी एक मुश्किल अमल होगी। वकीला के मुताबिक मुकदमे में नामजद होने के बावजूद गिरफ्तारी उस वक्त तक जरूरी नहीं जब तक पुलिस गिरफ्तारी की जरूरत महसूस न करे। तहरीक इंसाफ के ऐलान पर मकामी रहनुमा और कारकुन किसी शहर में गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे होते हैं और हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती तो इस सूरत में भी एक सियासी सरगर्मी शहर में होगी और अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो इस सूरत में हिज़्ब इख्तिलाफ के इस एहतजाज को तवज्जो मिलेगी। यानी ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इमरान खान ने हुकूमत को सियासी प्लानिंग से चारों खाने चीत कर दिया है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।